सर हमें फिर 2 दफा लिख, क्या मतलब? इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना, इस वाले बटन को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, समझ आई? अगर आप इस तरह लिखोगे तो आपको टैक्स और ये सब चीजें देनी पड़ेगी, ठीक है? अभी आप सिर्फ टैक्स पास करते हो और यहाँ पे शो हो जाता है। अगर अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक काम हुआ है ना, अभी बटन का कलर भी हो सकता है, बटन का साइज भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये हमने शुरू में बनाया था, हमने बटन का एक कंपोनेंट बनाया था, उसमें हमने डिफरेंट साइजेस दिए थे और उसकी बेस पर उसको रेंडर किया था। तो अब एक जेनरिक कंपोनेंट बन गया है। जेनरिक का मतलब होता है एक जनरल कंपोनेंट बन गया है, अब उसको आप कहीं भी यूज कर लो। किस बटन को? इस बटन को? हाँ, आप जो पास करोगे वो चलेगा, अलर्ट जरूरी नहीं है। आप यहाँ से जो टूल बार थी, टूल बार से आप ना भी करो, आप डायरेक्ट बटन का कंपोनेंट कहीं भी उठा लो और यहाँ पे कुछ भी पास कर दो, कोई भी फंक्शन लिख दो आप, सही है, और वो चलेगा, जरूरी नहीं अलर्ट होगा। ये ऊपर से आ रहा है तो उसने पूरा ऐसे अलग अलग करके बनाया हुआ है, ठीक है? और कोई सवाल है? नहीं है? ये वाला जोर से ये जी, नहीं यार, ये वन लाइनर है, वन लाइनर। मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे 2 लाइनें रिटर्न करनी है तो तब आप लगाओगे, ठीक है? अगर एक ही लाइन आप फंक्शन की बनाते हो, उसकी बॉडी में एक ही लाइन होती है, तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। और ये वाले जो ब्रैकेट्स है, ये भाई रिएक्ट के उसके है ना, जब आप प्रॉप में पास करते हो, ये इस तरह है, ये इस तरह है, आई समझ में? ये है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, ठीक है? अगर आपको कुछ रिटर्न करवाना है, आपने बोला मैं ये रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, तब भी एरर आ जाएगा। अब ये कैसे चलेगा? अभी ऐसे चलेगा कि आप इसमें करली ब्रैकेट्स भी दोगे, समझ आई? या अगर आपने रिटर्न नहीं करवाना, 2 लाइनें आपने जो है ना यहाँ फंक्शन में रखनी है, तब भी आप ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है? ये जो ब्रैकेट है ये उसके अपने हैं, ठीक है, रिएक्ट के, सही है? ये नीचे बनाया हुआ ना, और कोई सवाल है? नहीं है? आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब स्टेट के बारे में हमने पढ़ना है, गौर से सुनिएगा, ठीक है? प्रॉप्स तो आप लोग को सबको समझ आ गया, अब हमने देखना है स्टेट क्या है भाई। स्टेट जो है ना, कंपोनेंट्स की मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होता है भाई? जोर से बोलो। हाँ, डेटा स्टोर करते हैं। और क्या होती है भाई? मेमोरी। आपकी भी मेमोरी है, आपके पास मेमोरी है, उसमें चीजें याद रहती हैं, तो असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट कराया है? आपने किया है? खैर, कंपोनेंट की मेमोरी होती है, ठीक है, लेकिन ये कब तक होती है? फॉर एग्जाम्पल, कंपोनेंट आया, रेंडर हो गया, आपने रिफ्रेश किया, ये मेमोरी चली जाएगी, सही है? बस ये इतना टाइम के लिए होती है। अगर जब तक आपका पेज पूरा रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये मेमोरी रहती है, उसके अलावा ये चली जाती है। जो भी स्टार्टिंग में रिफ्रेश होके 0 थी तो 0 पे चली जाएगी, 1 थी तो 1 पे चली जाएगी, ठीक है? जो डिफॉल्ट होगी उस पे चली जाएगी। कंपोनेंट की स्टेट ऐसे ही होती है, अगर रिफ्रेश हुई तो दोबारा से अपनी स्टार्टिंग वाली उस पे चली जाएगी, ठीक है? तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफन नीड टू चेंज वर्ड्स ऑन द स्क्रीन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन। ये कह रहा है कि कंपोनेंट्स को ज्यादातर होता क्या है कि आप जब भी कंपोनेंट पे कोई इंटरेक्शन होगा, कोई क्लिक होगा, कोई माउस ओवर होगा, ठीक है, माउस मूव होगा, स्क्रॉल होगा, उसके बेस पे कंपोनेंट को जो है ना स्क्रीन पे चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है टाइपिंग इनटू द फॉर्म शुड अपडेट द इनपुट फील्ड एंड क्लिकिंग नेक्स्ट ऑन एन इमेज कैरोसेल
शुड चेंज विच इमेज इज डिस्प्लेड बाय क्लिकिंग। अच्छा, एक एग्जांपल ये दे रहा है कि अगर आप फॉर्म के इनपुट पे क्लिक करते हो तो इनपुट फील्ड जो है ना वो अपडेट होनी चाहिए, लिखते हो ना इनपुट फील्ड अपडेट होनी चाहिए। कैरोसेल मतलब जो गैलरीज खुलती है ना इमेजेस की, उस पर क्लिक करोगे तो क्या होनी चाहिए भाई, इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। क्लिकिंग बाय पुट्स अ प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट, ये भी इंटरएक्टिविटी है कि आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ चली जाती है, शॉपिंग कार्ट में चली जाती है। कंपोनेंट्स नीड टू रिमेंबर थिंग्स, कंपोनेंट्स को जरूरी है कि वो चीजें ना रिमेंबर करें। द करंट इनपुट वैल्यू, द करंट इमेज, द शॉपिंग कार्ट, इन रिएक्ट दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी इज कॉल्ड स्टेट। लाइक इनपुट जो है उसकी करंट वैल्यू क्या है, कौन सी इमेज पे क्लिक हुआ है, शॉपिंग कार्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो इन सब को मैनेज करने के लिए रिएक्ट के कंपोनेंट क्या यूज करते हैं, स्टेट। सही है। अच्छा, यू कैन ऐड स्टेट टू अ कंपोनेंट विद अ यूज स्टेट हुक। हुक क्या होते हैं भाई, हुक्स आर स्पेशल फंक्शंस, ये भी फंक्शंस ही होते हैं लेकिन स्पेशल होते हैं, दैट लेट योर कंपोनेंट यूज रिएक्ट फीचर, स्टेट इज वन ऑफ दोज फीचर्स। The use state hooks lets you declare a state variable, it takes an initial। अच्छा, ये hooks क्या है भाई, hooks are special functions that let your component use React के features, React के features को use कर सकते हो आप उन functions के अंदर, वो hooks कहलाते हैं। ठीक है, तो use state एक hook है हमारे पास। ठीक है, इस तरह हम बनाते हैं उसको। पहले हम क्या देते हैं बताता हूं मैं, ये क्या है भाई, हाँ एरे है, चलो बनाते हैं। ये दो हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास एक डेटा डॉट जेएस है, ठीक है। ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है जेसन का, इसको उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, इधर आएंगे और सही है। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं बारी बारी। एक हमने एक गैलरी का फंक्शन बनाया है और बस इसी को एक्सपोर्ट किया, इसके अंदर हमने डिफरेंट और फंक्शंस बनाए। लेकिन ये जो सारे फंक्शंस हैं ये वाले, ये किसके हैं भाई, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है, ठीक है। ये कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं है, ये क्या है भाई, ये फंक्शन है नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इधर, अगर हमें स्टेट बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं और इस तरह ब्रैकेट डालते हैं, इक्वल्स टू यूज स्टेट करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम कहते हैं नेम, या हम कहते हैं माय नेम, और इसको मैं कहता हूं सेट माय नेम, ठीक है। ये हमने इस तरह ही बनाना है, ठीक है। एक इसका वेरिएबल होगा और एक इसका फंक्शन होगा, जिसको आप वैल्यू पास करोगे तो ये वाला जो भी है ना वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। दो हमारे पास क्या बनी हुई है, स्टेट बनी हुई है, एक इंडेक्स की बनी हुई है और एक शो मोर की बनी हुई है। इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखते हो ना वो स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। क्या होती है, इस तरह देखो शो मोर है तो शो मोर की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। तो हमें नजर आ जाएगा भाई ये बुलियन है ना, अब इसको हम ट्रू फॉल्स ही पास करेंगे, ठीक है। कर तो कुछ भी सकते हैं लेकिन अभी हम क्या पास करेंगे, या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं डिफरेंट, सही। अच्छा,
और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, हैज नेक्स्ट का एक कॉन्स्ट बनाया जिसके अंदर क्या कर रहा है वो, इंडेक्स को क्या कर रहा है वो, अगर इंडेक्स लेस देन है स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ -1 के, तो हैज नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आएगा भाई, ये तो जावास्क्रिप्ट है। हाँ, माइनस हो जाएगा। और भाई आखिरी वाला इंडेक्स आ जाएगा। और बताए भाई, अहमद बताएगा क्या आएगा भाई। जी अहमद, क्या आएगा। इसके बाद तला से पूछेंगे हम, लेंथ में से एक माइनस हो जाएगा। जी तला, क्या आंसर आएगा, माइनस हो जाएगा। सब माइनस कर दोगे भाई। कोई अक्लमंद भी निकल आए क्लास से, कोई गौर से पढ़ ले। वो आप नहीं हो अक्लमंद, फिर इसका मतलब आप भी अक्लमंद नहीं हो। और कोई भाई गौर से पढ़ो, हो क्या रहा है यार। माउस हटाओ, इस लाइन की बात हो रही सर। क्या वैल्यू क्या आएगी एज नेक्स्ट में, ये बताओ। क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। जन्नतुल्लाह बताए। -1 आएगा क्यों, ये तो बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी, हम आगे नहीं जाएंगे। और एल्स क्या कर दो भाई, इंडेक्स को 0 कर दो। उस तरह इसके अंदर क्या है भाई, हैंडल मोर क्लिक। इसमें क्या होगा, शो मोर में क्या साइन होगा, ये वाला ऑपरेटर क्या कहलाता है, नॉट। नॉट तो दूसरा है, बॉयलर। कौन बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहे हो, बॉयलर। ओ भाई ये HTML नहीं है यार, वो वाला नहीं है ये यार। ये तो मैंने इतना डिटेल में बुक में पढ़ाया था यार, आप लोगों को क्यों मेहनत करी थी मैंने। क्या है, नॉट, फॉल्स। नॉट नहीं है यार, नॉट नहीं है, नॉट नहीं है। निगेट क्या है, ये निगेट पढ़ा था ना हमने, नहीं पढ़ा, बोलो नहीं पढ़ा। नेगेट, नेगेट बोलते हैं इसको, NEGATE। नेग्लेक्ट नहीं, निगेट। अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा, बस ये है मतलब इसको। सही है। यहां अगर ट्रू आएगा तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स, और फॉल्स को ट्रू कर देगा, बस। अब आते हैं ये क्या है भाई, स्कल्पचर लिस्ट। ये क्या है जी, इंपोर्ट किसको किया हुआ, इसको। ये क्या है भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे पता चलता है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे पता चलता है, ठीक है। उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, स्कल्पचर एक जो है ना हमने वेरिएबल बनाया, स्कल्पचर लिस्ट पूरी ली, और उसके अंदर से क्या निकाल लिया, जो भी इंडेक्स करंट सेट था वो निकाल लिया हमने। और हमने रिटर्न में आके क्या किया भाई, एक बटन बनाया है, किसका, नेक्स्ट। उसके अंदर ये देखो, अब ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये डायरेक्ट HTML का बटन है। कैसे पता चला मुझे, ये स्मॉल है सारा, ठीक है। और ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक पे हमने क्या दे दिया, हैंडल
हैंडल नेक्स्ट क्लिक। अब इसमें हैज नेक्स्ट कहीं भी पड़ा हो, इसमें ये चेक करेगा और +1 करेगा, वरना 0 कर देगा। ठीक है, फिर हमने स्कल्पचर नेम लाए। ठीक है, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो नया स्कल्पचर उठ के आ जाएगा और उसका नेम उसका आर्टिस्ट आ जाएगा। फिर इंडेक्स +1 ऑफ स्कल्पचर लिस्ट, इसकी लेंथ आ जाएगी। और शो मोर, शो मोर क्या है भाई? शो मोर एक क्या है? स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्या है भाई? स्टेट है। तो शो मोर अगर ट्रू है तो क्या कर दो? हाइड रिटर्न कर दो, एल्स शो कर दो, और ये डिटेल्स। अच्छा, शो मोर बटन अगर है तो क्या कर दो भाई? पैराग्राफ को शो करवा दो। एल्स इमेज में आप क्या दे रहे हो? स्कल्पचर डॉट यूआरएल और स्कल्पचर डॉट ऑल्ट। ये सारा डेटा इधर पड़ा हुआ है ना, इधर से हम उठा रहे हैं। यूआरएल, ऑल्ट, डिस्क्रिप्शन, आर्टिस्ट नेम, सारी चीजें बस हम यहां से उठाएंगे और यहां पे पास कर देंगे। इसको हम चलाएं, देखें क्या होता है। हाँ भाई, सबसे पहला नेक्स्ट बटन आया। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? क्या है हमारे पास? स्कल्पचर का नेम आया। बाय आर्टिस्ट, बाय के बाद क्या होगा? बाय क्या है भाई? बाय जो है ना हमेशा आएगा, सही है। चेंज क्या होगा? इससे पहले वाला और बाद वाला। ठीक है, और 1 of 12 मतलब क्या किया इसने? ये इंडेक्स में +1 किया है और स्कल्पचर की जो लेंथ है वो यहां पे शो करवा दी है। ठीक है, और दोबारा नीचे क्या है भाई? इमेज है। चलो भाई नेक्स्ट करो, ये देखो। ठीक है, ये इमेजेस कहां से आ रही हैं? जो हमने डेटा रखा हुआ था वहां से आ रही है। और ये देखो, इसमें नंबर भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, और इसका ये भी, और इमेज भी चेंज हो रहा है। अगर शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें डिटेल्स भी नजर आने लग जाती हैं। सही है। अब शो डिटेल वाला बटन कहां है? कहां है भाई शो डिटेल वाला बटन? ये रहा, सही है। ये है, ये जो शो और हाइड है ना, ये हम कैसे कर रहे हैं? ये यहां पे जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, अभी क्या आ रहा है? हाइड डिटेल। अभी क्या आ रहा है? तो सेम बटन है, इसमें क्या चेंज हो रहा है? शो और हाइड। इस बटन के क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? हैंडल मोर क्लिक, ये देखो। और ये क्या कर रहा है भाई? जो सेट मोर, शो मोर है, अगर ट्रू आ जाता है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स आ जाता है तो वो ट्रू कर देता है, और यहां पे आके ये सेट हो जाता है। जब सेट हो जाता है तो ये देखो आप, ये वाला वेरिएबल कहां यूज हुआ है? ये वाला वेरिएबल यहां यूज हुआ हुआ है, इस जगह पे। तो देखो, पेज को रिफ्रेश किए बगैर ही सारी चीजें हमारे पास हो रही हैं। ठीक है, जैसे ही शो मोर ट्रू होता है तो हमें क्या नजर आ जाता है भाई? पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन नजर आ जाती है। ठीक है, इमेज हमें वैसे ही शो होती है, सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन हाइड और शो होती है कब? जब हमारे पास ये वाला बटन होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला? देखो, अगर आप यहां पे वेरिएबल बना लेते ना तो तब भी काम चल जाता, सही है। लेकिन उससे एक हमें नुकसान ये है कि जब हम अपडेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइड और शो हो रहा है ना, ये नहीं होगा। ये रिएक्ट खुद ही मेंटेन करता है, उसको चेक करता है कि किसको हाइड करना है, किसको शो करना है। जी, हाँ जी जी, इसकी डिटेल ये है। बस, और कोई सवाल? वैसे कोई सवाल नहीं था आपका, ये आपका ये था कि आपको कुछ पता नहीं है और आप यूआई में बग निकाल रहे हो। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या आ गया? हाँ, क्या आया? जी सर।
बात चेंज नहीं किया करो आप बीच में। जी क्या लोड नहीं हो रहा? लोड नहीं हो रहा मतलब? हाँ तो यही तो रिएक्ट है। अभी आपने स्टेट्स लगाई है ना, जब भी स्टेट चेंज होते हैं ना, समझो आपने एक टाइम बॉम्ब्स लगाए हुए हैं, जब भी आप ट्रिगर करते हो वो चलना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब अगर वो यूआई में लगे हुए हैं और हाइड और शो हो रहा है, उससे कुछ भी चीजें हो रही हैं, तो वो बटन के उस पर होंगी, लेकिन आपको रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही है। अच्छा आप काम कर, अच्छा इसके बाद एक वीडियो देखते हैं हम हुक्स के ऊपर। पहले इसको कर लें, ठीक है भाई। एक फंक्शन बनाया मैंने, अभी कुछ भी नहीं किया, बस उसको कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, ये सिंपल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में ये क्या होता है भाई, घूम जाता है ना, 12 के बाद दोबारा से ये उस पे आ जाता है। ठीक है, अब प्रीवियस में क्या हो रहा है, मेरे पास तो पहले ही एरर आ रहा है, क्यों जी? यही एरर आया ना आप लोगों के पास? अब आएगा, चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंडेक्स कहां सेट होती है जी? अच्छा हैज प्रीवियस दे दूं, हैज नेक्स्ट से भी तो चल रहा है, तो क्यों? सही हो जाएगा। अच्छा एक और बनाऊं, एक ही बात है यार, एक बात नहीं है। जी मसला कुछ और है ना, मसला हम देखते हैं। मसला ये आ रहा है, अब हम आते हैं इधर, इसको रिफ्रेश करें। अभी भी एरर नहीं आएगा, अब आएगा एरर। क्यों भाई एरर आ रहा है? क्योंकि अनडिफाइन आ रहा है, हमारे पास स्कल्पचर आ ही नहीं रहा। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये लगाओ, जब आप ओपन करते हो ना, यहाँ से आते हो तो ये खुल जाता है। बस आप यहाँ पे इस तरह क्लिक कर दो और अब दोबारा चला दो, इसको एक दफा इग्नोर कर दो। सही है। अब जब आप प्रीवियस में आओगे ना, अब इसकी देखो इंडेक्स क्या आ रही है भाई, इंडेक्स ही -1 आ रही है। -1 तो नहीं होगा ना कुछ भी, हमें किस पे रिस्ट्रिक्ट करना है इसको? 0 पे या 1 पे? 0 पे ना। तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, किधर? इधर आएंगे, हम इसके ऊपर यहां आ जाते हैं। सही है। अब हमें यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इसको हटा देते हैं, ये हमें समझ आ गया भाई क्या हो रहा है। अच्छा जी, इधर आए हम, अब हैज नेक्स्ट ट्रू ही है। ठीक है, अब हम इधर आ गए, हमारे पास इंडेक्स क्या आ रही है? 0 आ रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, तो अगर इंडेक्स 0 है तो वो फॉल्स है। हमें अगर 0 हो गई तो हमें माइनस करनी है, नहीं करनी? नहीं करनी ना, तो हम यहाँ आएंगे, एंड लगा देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ये वाली कंडीशन चलेगी, हैज नेक्स्ट और इंडेक्स। इंडेक्स में अगर 0 आया तो मतलब क्या हो भाई, बिल्कुल हम एंड पे आ गए, राइट। ऐसे ही है। तो इसको देखते हैं, मुझे पता नहीं है ये सोल्यूशन चलेगा या नहीं, ट्राई करते हैं।
नहीं है ना, ये जाएगा ही नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करता रहेगा, प्रीवियस आप करते रहो, ये जाएगा ही नहीं आगे। सही है। अब आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे बताएं, कैसे रोका इसको? कैसे रोका? बताएं बताएं, शर्मा क्यों रहे हैं भाई? फिर प्रीवियस कैसे होता है? 1 का प्रीवियस क्या होगा? 12। प्रीवियस तो नहीं है ना हमारे पास कुछ भी, आपने नहीं रोका, वो चलता रहा। सही है, आपकी गैलरी, आप वैसे चलाना चाहते हो तो चलाओ, ठीक है, वरना यहां पे हमने इसको क्या कर दिया भाई, रोक दिया है। सही है। और हैज उसकी जरूरत तो थी नहीं हमें, या थी जरूरत? किस कहां पे? तो उन्होंने चलाया हुआ है ना, प्रीवियस हम रोक रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने चलाना है आप चला दें, ठीक है। एरर तो ये रोक दिया ना हमने, यहाँ पे हमने कहा कि अगर 0 आता है ना तो तब आप इस वाले इसमें मत आओ, आप इसमें चले जाओ, हैज नेक्स्ट ट्रू हो और इंडेक्स में 0 के अलावा हो कुछ भी, तो ये ट्रू हो जाएगा, उसके अलावा ये ट्रू नहीं होगा। ये किया हुआ है हमने, ठीक है, हमने अपनी तरफ से चैलेंज बनाया, यहाँ तो चैलेंज नहीं था वो। तो अब आप लोग को समझ आ गया? ये बताएं, स्टेट समझ आई? क्योंकि स्टेट समझना जरूरी है। अब हम बहुत तकरीबन सारा काम हम स्टेट पर ही करेंगे, स्टेट पर और प्रॉप्स, इन दोनों पर ही चलेंगे हम, ठीक है। चलो अच्छा यार, पहले एक चीज देख लेते हैं हम, फिर मैं स्टेट के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। हुक आप लोगों को पता है? स्टेट के बारे में हम देखते हैं। ये वेबसाइट पता है ना सबको? इसके बारे में पता है नहीं पता? किसको नहीं पता? हमने देखी नहीं है वेबसाइट, हमारे जो मेरे बैच के बंदे। अब सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है, हम देखते हैं ये रिएक्ट क्या होता है, ठीक है। और से सुनिएगा, कैप्शन भी ऑन कर दूं? हाँ, उर्दू नहीं है, इंग्लिश तो कर दी ना। ठीक है भाई, अंग्रेज की बात पे यकीन आ रहा है? कह रहे हैं ना, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के अंदर।
while going through this course. First, we will learn what state actually is, what it does, and why we need it. ठीक है, व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. Which is what this section is all about. Then we need to learn how to actually use state in practice using the use state or use reducer hooks. भाभी आप यूज स्टेट को ही देखना, ठीक है, ये बात की चीज है. Or even external tools like Redux. We will also need to deeply understand how to think about state in React. And so these are topics for future sections. Okay, and with this out of the way, we're now ready to learn what state actually is. So, we have learned how to pass data into a component by using props, which... सही है भाई, क्या बोल रही है, हमने भी देख लिया. कंपोनेंट होता है और डेटा पास होता है किसके थ्रू. Remember, it's data that's coming from outside the component. But what if the component needs to actually hold its own data and also hold it over time? Also, what if we actually want to make our app interactive, changing the UI as a result of an action? इसका क्या मतलब है, चेंजिंग द यूआई एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. किया है आप लोगों ने काम, अभी क्लिक किया तो यूआई चेंज हुई, उसी की बात कर रहा है. और वो ये कह रहा है कि जो प्रॉप्स है ना वो बाहर से डेटा आता है. अब हमें जरूरत ये भी पड़ती है कि हमारा जो एक कंपोनेंट है उसके अंदर भी हमें डेटा होल्ड करना है. और उसने कहा फॉर सम टाइम. ऐसा क्या मतलब है भाई, जब तक वो रेंडर हुआ है तब तक वो डेटा रहेगा, जैसे आप रिफ्रेश करोगे डेटा गायब हो जाएगा. Well, that's where finally state comes into play. So, state is basically data that a component can hold over time, and we use it for information that the component needs to remember throughout its life cycle. Therefore, we can think of state as being the memory of a component. ठीक है भाई, क्या होती है वो. So that can be quite a helpful analogy, I think. Now, examples of state can be simple things like a notification count, the text content on the input field, or the active tab in a tab component. It can also be a bit more complex data, for example, the content of a shopping cart. Now, what all these pieces of state have in common is that in the application, the user can easily change these values. For example, when they read a notification, the count will go down by... क्या बोल रही है कि जिस तरह नोटिफिकेशन आते हैं या आप सर्च करते हो या आप शॉपिंग कार्ट बनाते हो, ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं. वो कह रहे हैं कि क्या होता है जब आप एक नोटिफिकेशन पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिकली 9 से 8 हो जाता है, विदाउट रिफ्रेश होता है ना सारा काम. तो ये सब काम अगर रिएक्ट पे कर रहे हो तो स्टेट से मैनेज होता है. Or when we click on another tab, that tab will become active. And therefore, each of these components needs to be able to hold this data over time. So over the life cycle of the application. And for that reason, each of these pieces of information is a piece of state. And notice how I use the term piece of state here. Because just the term state itself is more of a general term. So a piece of state or a state variable is just one single actual variable in the component that we can define in our code. On the other hand, the term state itself is more about the entire state that the component is in, like the entire condition at a certain point in time. So basically, the general term state is all the pieces of state together. And if this sounds confusing, don't worry. These are just some minor differences. कह रहा है कि स्टेट क्या होती है भाई, पूरे कंपोनेंट की स्टेट होती है, और अगर आप पीस ऑफ स्टेट बोलते हो तो वो अलग अलग स्टेट्स होती हैं. बस ये बता रहा है. In terminology. In practice, we usually use the terms state, piece of state, and state variable quite interchangeably. But anyway, let's now move on to the most important aspect of state, which is the fact that updating state triggers React to re-render the component. So, again, whenever री रेंडर का क्या मतलब होता है, दोबारा
रेंडर होता है लेकिन आप लोग को पता नहीं चलता। आप बटन पे क्लिक करते हो ना, कंपोनेंट री रेंडर होता है लेकिन आप लोग को नहीं पता चलता, ये यूजर को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हमेशा कंपोनेंट अगर स्टेट चेंज होती है, कुछ भी होता है, कहीं से भी होता है, बहुत बड़ा पेज है, कहीं भी एक बटन चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है, लेकिन आपको पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो पूरा री रेंडर नहीं होता, सिर्फ उसी स्टेट को अपडेट करता है, बाकी वैसे ही रहती है, सिर्फ उस पीस को या उस जगह को जाके वो अपडेट कर देता है। In the user interface. Now, up until this point, I've always just used the generic term user interface. But now we are actually talking about a single component. And when one single component is rendered, we call that a view. And so all the views combined together then make up the final user interface. Now, do you remember this small diagram that we saw right at the beginning of the course when we first talked about how React automatically keeps data in sync with the UI? Well, state is how React does that. So, state is how React keeps the user interface in sync with data. ये कह रहा है कि स्टेट ही की वजह से अगर कोई भी नया डेटा आता है तो आपकी यूआई और डेटा क्या होते हैं, आपस में सिंक रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास फेसबुक पे पोस्ट आ रही है, ठीक है, बहुत सारी, किसी ने एक पोस्ट डिलीट कर दी, नोटिफिकेशन आया, आपके पास से भी पोस्ट गायब हो जाएगी। तो डेटा को सिंक रखता है, स्टेट के ही थ्रू होता है वो काम, सही है। State allows us to update the component's view by re-rendering the component. So it gives us a way to change part of the UI. Second, state allows developers to persist local variables between multiple renders and re-render. persist का मतलब क्या होता है? देखो re-render तो होता है लेकिन आपका जो डेटा है ना, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होते, जो भी डेटा रखा होता है स्टेट के अंदर वो वैसा ही रहता है, सिर्फ जो रिटर्न वाला पार्ट है ना वो री रेंडर होके दोबारा से व्यू पे आ जाता है जब भी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, Understanding the mechanics of state will unlock the power of React development for you. But before we go understand the mechanics of state, let's actually first go back to our code and use this powerful tool in practice. आ गई समझ में स्टेट क्या है भाई? ये नहीं आई, दोबारा चलाऊं वीडियो? सवालात है तो पूछ सकते हैं आप। ये देखो, ये देखना, ये क्या होगा, अपडेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है ना जॉन विक, जो भी आ रहा है जॉन वुड्रो, नेक्स्ट करें आप, ये देखो हुआ चेंज तो हो रहा है लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, सही है। ये किसके थ्रू हो रहा है? स्टेट के थ्रू। अगर मैं स्टेट हटा के ये सारा काम वेरिएबल से करता तो कभी भी स्टेट चेंज यूआई जो है वो चेंज नहीं होती, हमें रिफ्रेश करना पड़ता बार बार। ठीक है, हर दफा हमें रिफ्रेश करके यूआई को जो है ना वो अपडेट करना होता। ठीक है, तो ये स्टेट का काम है। चलें आगे फिर हम। अच्छा, अभी इसको छोड़ते हैं, इसको रीड मोर करते हैं। और अच्छा, ये डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब हम हुक्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने स्टेट का समझ आ गई चीजें आपको कि स्टेट क्या होती है, कोई समराइज कर देगा जी?
इतना भी कम समराइज नहीं करो। बताओ। हाँ भाई, कौन करेगा? हाँ तो बताओ ना, हमें बताओ तो सही है। मैं